तो दोस्तों आज हम पहुंचे हुए हैं महेंद्रगढ़ में। यहाँ पर मैं आपको ऐसे एजुकेटेड बंदे से आपका परिचय कराऊंगा जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, पीएचडी भी कर रहे हैं, साथ में गांव में रहकर गॉड फार्मिंग भी कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें कैसे मैनेज कर रहे हैं और क्या इनको इससे बेनिफिट है, पूरी हम बात करेंगे। तो सर सबसे पहले नमस्कार आपको। नमस्कार सर। सर सबसे पहले अपना परिचय आप दीजिए, कहाँ से आप बात कर रहे हैं, कहाँ पे आपके फार्म की लोकेशन है। सर माई सेल्फ पंकज राव। फार्म की लोकेशन की बात की जाए तो गांव बुचौली, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, और मेरा स्टेट पड़ता है हरियाणा। तो सर एजुकेशन की बात करें तो क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है आपका? एजुकेशन में मेरा सर ये है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, और अभी प्रेजेंट टाइम में मेरी पीएचडी चल रही है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। और सर सबसे बड़ी बात पूरे हरियाणा वासियों के लिए और पूरे प्रदेश वासियों के लिए कि अपने छोटे भाई एलविश यादव ने कल बिग बॉस के अंदर अपनी जीत का परचम लहराया है। भाई को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाइयाँ और अच्छे फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप ये बकरी पालन का आपका विचार कैसे आया? सर बकरी पालन का मैंने काफ़ी फॉर्म वगैरह विजिट किए थे और मैं चाहता था कि कुछ अनएम्प्लॉयड ना रह करके एम्प्लॉयड की तरफ बढ़ा जाए, पीएचडी के कंपैरिजन में साथ साथ दोनों चीज़ें चलती रहें। उस पर्पज़ से मैंने गोट फार्मिंग के ऊपर ध्यान दिया था सर। कितना समय आपको हो गया करते हुए? मेरे को कम से कम 1.5 से 2 साल हो गए सर। खर्चा आपको स्टार्टिंग में कितना आया? सर मेरा खर्चा इन्वेस्टमेंट, शेड वगैरह और गोट्स वगैरह की परचेजिंग मिला के 2.5 से 3 लाख रुपए सर। और आज कितनी बकरियां हैं सर? सर आज हमारे पास 21 फीमेल 2 मेल हैं। तो इनका पर्पस क्या है सर? दूध के लिए है या फिर मीट के लिए है? सर अपना मिल्क पर्पज़ भी रहता है और ब्रीडिंग पर्पज़ भी रहता है। अच्छा, तो ये आइडिया कहाँ से आया, कहाँ पे आपने देखा ये गॉड फार्मिंग? सर गोट फार्मिंग मैंने आसपास रूरल एरिया में हमारे आसपास काफ़ी फार्म वगैरह हैं, वो विजिट किए, उसके बाद फिर मैंने ये करने की सोची थी। अच्छा, प्रॉफिट कितना आप ले रहे हैं सर? सर प्रॉफिट ये मान के चलो 1/3 प्रॉफिट ही है सर इसमें। और शुरुआत में समस्याएं आपको क्या क्या आई थी? शुरुआत में समस्या ये थी सर, विदाउट ट्रेनिंग के स्टार्ट किया था तो उसमें 1-2 बच्चों की मोर्टेलिटी हुई थी। आज अपना फॉर्म बिल्कुल ओके है। ट्रेनिंग के अलावा सर और भी काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं, और क्या क्या समस्याएं आई थी? ट्रेनिंग के अलावा सर और कुछ मैंने कुछ फेस ज़्यादा किया नहीं, बस वो मोर्टेलिटी वाला इशू था, वो मेरा बिल्कुल खत्म हो चुका है। फॉर्म से मेरे को आज कंप्लीटली नॉलेज है अबाउट। ट्रेनिंग कहाँ से लिया आपने? सर CIRG मथुरा से। कितने दिन की ट्रेनिंग थी? सर 7 डेज़ के ट्रेनिंग पीरियड होता है वहाँ पे। और खर्चा कितना आया था वहाँ पर? सर उनकी 5,500 रुपये फीस होती है और रहना खाना अलग से होता है अपना। ब्रीड कौन सी है सर ये? सर अपनी सोजत ब्रीड की है गोट्स। और खासियत क्या है सर इसकी? सर सोजत गोट्स की आप देखोगे बिल्कुल वाइट आइज, लंबे कान, और हाइट लेंथ इनकी कंप्लीट रहती है, अच्छी रहती है, और ये खूबसूरत रहती है बिल्कुल जानवर ये। अच्छा, शुरुआत में सर जैसे आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं था गॉड फार्मिंग का, तो माल सेल करने में आपको कुछ समस्या आई थी क्या? सर माल सेल आजकल ये सर ट्रेंडिंग बिजनेस चल रहा है, तो उसके दौरान मैंने देखा कि काफ़ी फार्मर्स वगैरह आते रहते हैं, तो मेरे को कभी ऐसा कुछ इशू फेस आउट किया नहीं मैंने। माल वगैरह बिक रहा है आपका? जी जी। और किस रेट पे बिकता है सर? सर मान के चलो सोजत बकरियों की बात की जाए तो 30 से 35 हज़ार रुपये में सेल आउट हो जाती है आसानी से। अच्छा, एक बकरी को तैयार होने में कितना खर्चा आता है सर, और कितना उससे प्रॉफिट हो जाता है? एक बकरी को हम किट से स्टार्ट करें तो कम से कम मान के चलो 8-9 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट रहती है। उसके बाद जो 2 किट्स देगी वो अडल्ट होकर भी सेल आउट होगी, तो वो रिकवर हो जाता है अच्छे से, अच्छे प्रॉफिट के अंदर। ये बिजनेस कैसा है सर गॉड फार्मिंग? सर बिजनेस अपने ऊपर डिपेंड करता है, जिस लेवल पे हम जानवरों को चरा रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, जो उनकी तंदुरुस्ती दिखाई देती है उस हिसाब से बिजनेस ग्रो करता है। लेकिन लोग कहते हैं गॉड फार्मिंग जो है घाटे का बिजनेस है, फार्म भी बंद हो जाते हैं। सर वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की, किस तरीके से वो स्टार्टिंग ले रहे हैं, किस तरीके से उनकी केयर टेकिंग कर रहे हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, वो रहता है सर। अच्छा, इसमें नुकसान का सर क्या कारण क्या क्या होता है? सर नुकसान की बात की जाए तो सबसे बड़ा मेन रीज़न ये रहता है कि लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ वैक्सीनेशन नॉलेज, मोर्टेलिटी की तरफ ये जानवर बढ़ जाते हैं, तो मेन टारगेट वही रहता है सर इनका। अच्छा, मैंने देखा है सर अक्सर लोग ट्रेनिंग नहीं करते हैं जी। तो ट्रेनिंग अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, प्लस कहाँ से ट्रेनिंग करें? सर ट्रेनिंग की बात क्यों करना ही चाहिए, तो सर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अपनी जमा पूंजी को लगा रहे हो किसी बिजनेस के अंदर, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहती है कि हम उससे अच्छी इनकम अर्न करें। अगर उस चीज़ के लिए अगर आप चाहते हो कि अब स्टार्टिंग में ऐसे ही स्टार्ट कर दें तो वो आप सिरे नहीं चढ़ पाएगी बात। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है CIRG मथुरा के अंदर आप ट्रेनिंग लीजिए और वहाँ अपने आप को इनके प्रति वफादार बनाइए कि कैसे इनकी चीज़ें, ट्रीटमेंट, इनका खाना पीना कैसे प्रॉपर हो सकता है। तो सर बात करें बकरी की जी। कितना खा लेती है, कितने का खा लेती है पूरे दिन में? सर पूरा दिन में बकरी मान चलो 10 से 15 रुपये एक बकरी खा लेती है, का फीड वगैरह कंप्लीट कंपोजिशन में लग के 10 रुपये का खा लेती है जी। और आप क्या क्या खिला रहे हैं इनको? सर मैं इनको देता हूँ जौ, चना का जो चूरा होता है वो, सोयाबीन छिलका और चने का छिलका और ग्वार का भुस्सा और हरे चारे का। एरिया कितना है सर फार्म का? सर मेरा एरिया पड़ता है 80 बाई 20 का। अगर कोई भाई इसको स्टार्ट करना चाहता है बकरी पालन को जी, तो कैसे स्टार्ट कर सकता है, कितनी बकरियों से करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट जो है कितना आएगा सर? सर वो अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो आप 10 फीमेल और 1 मेल से आप स्टार्ट कर सकते हो अपने ब्रीडिंग सेटअप को। खर्चा कितना आएगा फिर? सर उसके अंदर मान के चलो आप सेटअप प्लस गोट्स की परचेजिंग
कैपेसिटी, आप मान के चलो 2.5 से 3 लाख रुपए। और मुनाफा कितना ले लेगा सर इससे? 1 साल के अंदर आप मुनाफा की बात की जाए तो ये जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे कंप्लीट हो जाएगी सर। और प्रॉफिट नहीं तो अब बीमारियां सर क्या क्या आती हैं इनमें? सर एक तो इनकी ये इनके जैसे कि मुंह में छाले हो जाते हैं, शरीर के ऊपर छाले हो जाते हैं, एक तो ये बीमारी आती है, एक खांसी जुकाम, ये चीज़ें हैं मेजर तो, और बाकी फिर माइनर में तो वैक्सीन से ख़त्म हो जाती है चीज़ें। अच्छा, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि मेरे को समस्या आई थी जी। तो एक बकरी पालक के लिए समस्या क्या क्या आती हैं ताकि वो अलर्ट हो जाए? पहले कोई अगर शुरुआत कर रहा है बकरी पालन की तो उससे अलर्ट हो जाए, क्योंकि जब नुकसान हो जाता है तब उसको पता लगता है कि भाई ये बीमारी आ गई थी। सर देखो, इसमें एक चीज़ है कि आप अपने जानवर को देखते रहो, आप फार्म में रहते हो, आप देखते रहो कि जानवर अच्छे से खा रहा है, पी रहा है नहीं, या कोई डिजीज़ दिखाई दे रहे हैं, कोई मोटे छाले हो गए हो, या फिर कुछ और बीमारी आप देखते हो जानवर में जो पहले कंपेरिजन टू पहले, आप देखते रहो टाइम टू टाइम और उसका सोल्व आउट करने की कोशिश करो। अगर आप नहीं कर पाते हो तो किसी वेटनरी सर्जन या उनकी हेल्प लो। अच्छा, मेन चीज़ जो है सर इसमें बकरी पालन में वो है फीड। जी। फीड की अगर कीमत बढ़ गई तो नुकसान हो गया, अगर फीड की कॉस्ट हमने कम कर दी तो प्रॉफिट, हमारा जो फार्म है प्रॉफिट में चला गया। तो फीड कॉस्ट को कैसे कम करें सर? देखो, फीड कॉस्ट के लिए सर सबसे बढ़िया ये है अपने हरे चारा पे फोकस करें। सूखे चारे में अपना ग्वार हो गया और मूंगफली का चरवा हो गया, इन चीज़ों पे फोकस करें। हरे चारे को मतलब मेनली फोकस लेके चलें और शाम को अपना फीड दे दें, जैसे गेहूँ हो गया, चना हो गया, मक्का हो गया। मतलब अगर अपना खुद का हरा चारा वो करते हैं तो हाँ, वो बेस्ट रहेगा सर। बेस्ट रहेगा जी। ब्रीड कौन सी सर आपने इधर में सर सबसे बेस्ट? ये सोजत है सर। सर सोजत का ये देखो आप लंबे कान और बिल्कुल प्योर वाइट शरीर रहता है इसका, और देखो हाइट लेंथ ये अभी सर 2 दांत का जानवर है, कंप्लीट हाइट लेंथ हो रखी है इसकी। तो ये बेस्ट है आपकी नज़र में? जी। अच्छा, शेड का डिज़ाइन सर किस तरह का होना चाहिए? अक्सर जो है हमारे किसान भाई बहुत पैसा खर्च करते हैं शेड बनाने में। तो सर सबसे बढ़िया बात तो ये है कि स्टार्टिंग ऑफ द गोट फार्मिंग आप 20 बाई 20 का शेड बना सकते हो, 10 शेड डाल के, और उसमें 30 बाई 30 का ओपन यार्ड जाली से आप कवर करके स्टार्ट कर सकते हैं कम से कम खर्च में। जी सर। क्योंकि शेड में कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है और प्लस पता लगता है कि बैकअप रहा नहीं फार्मर के तो पास। सर इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 80 से 85 हज़ार रुपये खर्चा आएगा और आप अपना ब्रीडिंग सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। मार्केटिंग कैसे बनाए सर नया फार्मर? सर मार्केटिंग या तो अपने अच्छे यूट्यूब चैनल हैं उनसे मदद ले सकते हैं, और दूसरा अपना फार्म का भी खुद आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करके अपने आप को रूबरू करवा सकते हो जनता के अच्छा, साथ। हमारे जो युवा साथी बेरोजगार हैं जो आज गांव छोड़ के शहर जा रहे हैं जी, उनको आप क्या कहना चाहते हो? उनके लिए सर एक ही बात है कि अपने आप को बेरोजगार ना समझते हुए एक एफर्ट स्टार्ट कीजिए गोट फार्मिंग के द्वारा, और कहीं ना कहीं आपके लिए घाटे का सौदा नहीं रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। सर जैसे आप पढ़े लिखे भी हैं तो आपको लगता नहीं है कि यार मैं कहाँ बकरी पालने में घुस गया, या फैमिली वाले या फ्रेंड्स लोग कहते होंगे यार क्या तुम किस चीज़ में घुस गए? तो कभी ऐसा लगा सर? नहीं सर, देखो अपने पास Demotivated हुए? नहीं सर, डीमोटिवेटिव की बात तब होती है जब बंदा एक पर्टिकुलर इसी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाए और उसी के अंदर सोचे कि मेरा सारे खर्चे भी यही, एक्सपेंसिव वगैरह सब यही उठा ले गोट फार्मिंग, तो वो चीज़ें हो नहीं पाएंगी सर। अपने पास तो ये बैकग्राउंड था, अच्छी ज़मीन वगैरह थी, सारी चीज़ें थी, घर की ज़मीन है, सब कुछ हरा चारा वगैरह सब अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल थिंग्स आर अवेलेबल इन द फील्ड्स। तो मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं था, इसीलिए मैं कहता हूँ कि यूथ के लिए सबसे बढ़िया है अपने खेत के अंदर किसी भी कोने में सेटअप स्टार्ट कीजिए और अपने आप को एक सक्सेसफुल फार्मर की तरफ आगे अग्रसर कीजिए। ये जो डिज़ाइन है आपका बड़ा यूनिक डिज़ाइन है सर, कम खर्च में, और आपने एक अच्छा वेंटिलेशन वाला डिज़ाइन दिया हुआ है जी। तो क्या मकसद है इसके पीछे और क्या आपको खर्चा सर आया? मेरा ये सेकंड बिजनेस था, एक गांव में मेरा सीएससी सेंटर चल रहा है अभी, उसके बाद मैंने सोचा था छोटा सा स्टार्टअप करूंगा लेकिन खूबसूरत, जिसके अंदर ऑल इक्विपमेंट्स सुंदरता के साथ सुसज्जित किए गए हों। तो सर मैंने उसकी वजह से ये फेंसिंग वगैरह कंप्लीट करवाई थी कि अच्छा भी लगे फॉर्म और ये भी नहीं लगे कि एक बाड़े के तरीके से ही गोट फार्मिंग चल रही है। थैंक यू सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी बहुत हमारे बहुत किसान बहुत बहुत भाइयों को। धन्यवाद सर। थैंक यू।